हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बंटू कश्यप और आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। आज दूसरा दिन है। कल जैसा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बोल चाल में अभिवादन कैसे करें अंग्रेजी में, कल इसको हम बता चुके हैं। आज हम लोग अंग्रेजी में शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। आज सेकेंड डे है, तो समय न गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। गुड मैनर्स इन इंग्लिश। जैसे हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट देने के लिए जी लगाते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। हम लोग जी बार बार नहीं लगा सकते हैं। अंग्रेजी में शिष्टाचार के लिए अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और अगर ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करके सुनिएगा, तो समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है, और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की भी प्रथा नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी भाषा रूखी है। अपनों से बड़ों से भी बातचीत करने के लिए वायु यू, जिसका हिंदी तुम भी होता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में आप लोग को दोहराना है, हम जिसको बोलते हैं। जैसे प्लीज, PLASE, प्लीज, अलाउ मी, पार्डन, थैंक्स, आफ्टर यू, दैट इज ऑलराइट, वेलकम, सॉरी, इट्स माय प्लेजर, काइंडली एक्सक्यूज मी। ये सब वर्ड हैं जो अंग्रेजी में शिष्टाचार को दिखाने दर्शाने के लिए यूज में आते हैं। जैसे आप देखिए, यदि आपको किसी से पेन लेना हो, या एक गिलास पानी मांगना हो, अथवा किसी से समय पूछना हो, या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। प्लीज सिर्फ कह देंगे। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं कहते हैं, तो आप को समझा जाएगा कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में तो आप ऐसे बोल देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, ये सब। लेकिन हिंदी की तरह अंग्रेजी में इन वाक्यों को बोलने के लिए आपको लास्ट में प्लीज लगाना पड़ेगा। जैसे गिव मी योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज, इस टाइप से। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। जैसे देखिए, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, इस टाइप से। अब आगे देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा काम किया, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा, ठीक है, या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया। आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उससे थैंक यू कहना ना भूलिए, ठीक है। आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहे तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू, बट नॉर्मली आप थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर और शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहो
तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता। जैसे इसको आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू टेक मोर, पर ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे आप संक्षेप में ही कहिए नो थैंक्स। आप फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा कि देते समय अगर नहीं किसी को कुछ सामान लेने का मन हो तो बोल देती है नो थैंक्स। ठीक, आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको थैंक यू कहा, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ठीक है, इसके आगे थैंक्स सुनकर आप चुप नहीं रहिएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप चुप रह जाते हैं तो आपको अभद्र या घमंडी कहेंगे वो लोग। तो इससे आगे आपको क्या कहना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट। ठीक है, मतलब सब ठीक है, इट्स ऑल राइट। या फिर बोलिए नो मेंशन, या फिर इट्स फाइन, या माई प्लेजर, या वेलकम, योर वेलकम। ठीक है, तब जाकर ये बात पूरी होगी। ठीक है, तो ऊपर की जो सभी अभिव्यक्तियों में से आप सुबह ही समझ सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में मैंने बताया योर वेलकम, ये सबसे नम्रता सूचक है। ठीक है, ऐसे ऊपर की जो दो और है नो मेंशन, इट्स फाइन, ये सब भी समांतर भाषा चलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि कोई अगर आपसे थैंक्स बोले तो आप वहीं पर चुप नहीं रहिए। ठीक है, उसके बाद आप योर वेलकम या इट्स फाइन या इट्स ओके बोलकर ही बात को खत्म करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे क्या, ले लीजिए। ठीक है, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो यहाँ पर शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम। ठीक है, विथ ग्रेट प्लेजर, ये भी बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम या विथ ग्रेट प्लेजर। अब आगे देखते हैं। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का एक अंग्रेजी में तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यू कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। या किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप। अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब आपके बाद। आफ्टर यू का मतलब ही हो गया कि पहले आप। अंग्रेजी में बात बात पर खेद करने का रिवाज नहीं है। जैसे हिंदी में हम खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए। जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचे तो आपने इसे अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है, पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप क्या कहेंगे एक्सक्यूज मी। ये सब चीज तो आप फिल्म भी देखते होंगे तो वहाँ देखकर सीख सकते हो, वहाँ ये सब बराबर प्रयोग में आते रहता है। ठीक है, इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना हो तो बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी या एक्सक्यूज मी प्लीज, इस टाइप से। अब देखिए शिष्टाचार के कुछ वाक्य बताते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ न सका, मुझे माफ करें, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट। ठीक है, आगे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। ठीक है, अब जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, तो इसको बोलेंगे आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट।
फिर आगे देखिए, जैसे बोलते हैं ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, बराबर ये सब शब्द हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। फिर बोलते हैं मुझे बड़ा दुख है, तो क्या हम बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, माफ कीजिए। ठीक है, जैसे माफ कीजिए का प्रयोग यहाँ होता है, जैसे कोई आपसे कुछ बोला और आप सुन नहीं सके तो बोलेंगे माफ कीजिए, तो फिर से बोलेगा, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पार्डन प्लीज या आई बेग योर पार्डन। ठीक है, अब आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, ऐसा भी हम लोग हिंदी में कहीं बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से। देखिए कितना अच्छा है अंग्रेजी, इसमें कितना शिष्टाचार आ रहा। अलाउ मी टू से मतलब मुझे अलाउ कीजिए कुछ बोलने के लिए, मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस यही शिष्टाचार दिखाता है अंग्रेजी। अब जैसे हम बोलते हैं जरा धीरे बोलें, तो प्लीज स्पीक स्लोली, या फिर बोल सकते हैं विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। जरा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। ठीक है, क्या आप मुझे बैठने देंगे? हम दोस्तों के बीच या फिर कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं, पहले से वहाँ दोस्त लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ जाते के साथ हमको नहीं बैठ जाना चाहिए, वहाँ पर हम आग्रह करेंगे उससे, क्या आप थोड़ा सा बैठने के लिए मुझे देंगे, ऐसा हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? विल यू प्लीज लेट मी सीट, विल यू प्लीज लेट मी सीट। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट की तरह बोलना चाहते हैं। अब देखिए जैसी आपकी मर्जी, ये शब्द बराबर यूज में आता है दोस्तों। जैसे कोई आपसे कुछ बोला तो आप बोलते हैं कि जैसी आपकी मर्जी वैसा कीजिए, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, बस आराम से बैठिए, ये भी बोलते हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, अगर आप लोग एक बार में नहीं सुन पाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखें या फिर रिवर्स करके सुने, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान भाषा में इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग बोलते हैं कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, कष्ट के लिए क्षमा करें, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे देखिए आपकी बड़ी कृपा है, हिंदी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। क्या इसका हिंदी है? आपकी बहुत बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। फिर लीजिए, कोई सामान आप किसी को दे रहे हैं तो प्लीज हेल्प योर सेल्फ, लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। ठीक है, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। क्या इसको अंग्रेजी बोलेंगे? थैंक्स फॉर योर काइंड, थैंक्स फॉर योर काइंड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मजे में हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। ठीक है, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग अंग्रेजी सीखिए, और जहाँ भी नहीं समझ में आया हो तो फिर से सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोबारा सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए मेरे इस चैनल पर। और कल फिर तीसरा डे इसका है, कल हम भावबाधक वाक्यों को सिखाएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।